हे गाइस, आज का वीडियो कोई रिव्यू नहीं है। आज के वीडियो में हम लोग बातें करेंगे एक्चुअली में गलती किसकी है, किसका फॉल्ट है इन सब चीज़ों में। लेकिन उससे पहले कुछ बातों को समझेंगे, उसके बाद कंक्लूजन पे जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेजेस आए हैं बात करने के लिए, तो मैंने सोचा, मैंने थोड़ा टाइम लिया, मैंने समझा, जो मुझे समझ में आया मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ, गलती किसकी। अब देखो, चैनल की बात करूं या किसी और चीज की बात करूं, लोगों का एक सेंटिमेंट होता है। लोग जिसको फॉलो करते हैं उनकी बातों को यकीन भी करते हैं। अब जब बातों को यकीन करती है तो उनकी बातों को जो उन्होंने बोल दिया वही उनको सत्य वचन मान लिया जाता है। लेकिन जब उसी बातों को मैनिपुलेट करके आपके सामने झूठ परोसा जाता है, वो चीजें निगेटिव हो जाती हैं। अभी जो रिसेंट में केसेस हुआ है, स्मार्ट वॉच जो लेयर्स है उसको लेके, इसमें यही चीज समझ में आया कि लोगों ने जो भरोसा किया उसके साथ अलग तरीके से खेला गया, ये बोल के कि उन्होंने स्क्रैच से बनाया है। हो सकता है कुछ चीजों के मामले में, लेकिन जब आप साइड बाय साइड एप्लीकेशन एपेक्स जो आपका एप्लीकेशन है, जिसको मैंने अपने दोनों मोबाइल में इंस्टॉल करके साइड बाय साइड कंपेयर किया, तो मुझे यही समझ में आएगा भाई साहब क्लोन है, बस थोड़ा सा इंटरफेस को चेंज किया गया है, डिजाइन को चेंज किया, वरना सब कुछ आपको सेम ही देखने मिलेगा। आपका इंटरफेस, आपका गोल सेटिंग, आपका यूजर, सब कुछ आपको सेम ही देखने मिलेगा। तो यस, सेंटीमेंट को मैनिपुलेट किया गया, उनको किस तरह से फॉलोअर्स का गेन किया जाए, ट्रस्ट 3 महीने तक हाइप बनाया गया। हम लोग अपने फर्मवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे एंड यूआई एंड डेटा एक्यूरेसी पे काम कर रहे हैं। अलग से वॉच फेसेस हम ऐड कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में एक अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं लॉन्च करना चाहते हम। किस तरह से हाइप बनाया गया, उसके बाद जब प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट तो लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, कुछ लोगों में प्रॉब्लम देखने मिला, लेकिन क्या वो सब होने के बाद लोगों का एक्सपीरियंस सही रहा? तो आंसर इज नो, लोगों का एक्सपीरियंस सही नहीं रहा। इवन आप सेंसर की बात कर लो, आपको बहुत सारे शॉर्ट देखने मिल जाएंगे। एक यूट्यूबर है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उन्होंने भी एक ही बहुत सिंपल सी बात करी, दैट अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो उनकी हर एक बातों को आप यकीन कर लो। बिल्कुल ये गलत बात है। आप हर बात को यकीन कर लो, इतना बुद्धि आपका बेकार नहीं है, थोड़ा बुद्धि भी यूज कर लो। क्योंकि ऑनलाइन देखो, आजकल लोगों को मैनिपुलेट करना, आजकल लोगों को माइंड को चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। 1-2 महीना तक किसी चीज़ को बार बार रिपीटेड दिखाया जाना तो लोगों का माइंड में बन जाता है। उसी को देखो, एक झूठ को ना 100 बार बोलोगे तो लोगों को भी यकीन हो जाएगा कि सच है। तो वैसा ही एकदम घर का है, घर में बनाया गया सब कुछ मेहनत करके, तो आंसर इज नो, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता लग गया। अब दूसरा चीज ये है कि अगर मैं बोलूं ब्लेम किसको करे, तो ब्लेम आप किसी को नहीं कर सकते, लेकिन ब्लेम आप दोनों साइड कर सकते हो। मैं कैसे बोलता हूँ? मैं सबसे पहले कंज्यूमर के फॉर्म में बोलता हूँ। मैं बहुत सारे मैंने स्मार्ट वॉचेस के रिव्यू किए हैं जो मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे में क्या होता है, मैं लोगों को दे देता हूँ, जो अपने कलीग होते हैं, फ्रेंड्स होता है, उनको मैं दे देता हूँ। मैं जो चीज पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ वो ये वाला वॉच है। मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर पाता हूँ। तो ऐसे में मुझे ये क्लासिक वॉच ही पसंद है, तो मतलब इस पे मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, लेकिन ट्रस्ट के साथ अगर कोई खेल जाए तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तो ऐसे में ट्रस्ट आप करते हो कि नहीं करते हो, ये सोचने वाली बात है। दूसरा चीज ये होता है एज अ कंज्यूमर कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है। देखो, उस प्राइस रेंज में आपको वो डिवाइस मिल रहा है, लेकिन आपको ये सोचने वाली बात है कि क्या आपको उतना बिल्ड मिल रहा है, क्या आपको सेंसर मिल रहा है, क्या आपको इंटरफेस वैसा देखने मिल रहा है, क्या आपका यूआई का एक्सपीरियंस वैसा आपको देखने मिल रहा है। तो आंसर इज नो। बहुत सारे रिव्यूज मैंने देखे, उसमें समझ में आया कि आपको 3 से 4 हज़ार डिवाइस है, आपको नथिंग का नॉइज का बोट का, इन सब का आपको देखने मिल जाएगा। लेकिन अगर उसी प्राइस में आपको पे करना है तो आप सैमसंग का ले लो। अब देखो, एक चीज़ तो ये भी बोला गया कि आपका जो डिवाइस है, जिसके ऊपर इतने सारे सवाल खड़े हो गए, उन्होंने खुद को कंपेयर कर दिया एप्पल के साथ। लेकिन नहीं, एप्पल के डिवाइसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लैकिंग आपको दिखेगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको बिल्कुल इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ये बोलना कि उन्होंने एकदम स्क्रैच से खड़ा कर दिया है तो वो गलत होगा, क्योंकि आपने तो बनाया है। एक्चुअली में सबको समझ में आ रहा है कि आपने एक्चुअली में कहाँ से बनाया, कहाँ से मैन्युफैक्चर किया है। लेकिन इन सब चीज़ों में आप लोगों के सेंटिमेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो। ये चीज़ कंज्यूमर को समझने वाली बात है, दैट आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको वो सब चीज़ें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये आपको सोचने वाली बात है। अब रहा बात, ये तो कंज्यूमर का है, कंज्यूमर को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दोगे, कंज्यूमर थोड़ा सा पिघल जाता है। तो पिघल जाता है तो वो पैसा लगा ही देगा, क्योंकि मार्केट में 100 तरीके की चीज़ें हैं। 100 तरीकों को चीज़ों को बेचने के लिए 5-6 झूठ चलता है। जो झूठ को मान लिया सच, वो सामान खरीद लेगा। जो नहीं माना, जिसको थोड़ा सा भी डाउट रहा, वो सही तरीके से सही चीज़ों को चूज कर लेगा। मार्केट में अब देखो, अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे मैं जाऊँगा।
दैट जैसे मैं बहुत सारे रिव्यूज़ में बनाता हूँ, लेकिन इसमें वही चीज़ों के मैं रिव्यूज़ बनाता हूँ जो चीज़ें मैंने अपने पैसे से खरीद लिया, लेकिन मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने को अवॉइड करता हूँ जिसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन कम है या नहीं है, क्योंकि मैं गलत इन्फॉर्मेशन देने से थोड़ा कतराता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दूँ। तो वो तो मेरा मानना है, जब चीज़ें आएंगी मैं खरीद लूँगा, मेरे पास होगा, एक्सपीरियंस होगा तो उसके बारे में मैं बात करूँगा, अदरवाइज नहीं होगा तो मैं कान पकड़ता हूँ। तो ऐसे में ये चीज़ हो जाता है। ये तो कंज्यूमर का मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर का भी गलती है अगर आपने उन पे ट्रस्ट कर लिया, क्योंकि इंटरनेट पे आप सारी चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। इंटरनेट पे आपको 100 बातें भी होंगी और 100 बातों में आप कितनी बातों पे यकीन कर सकते हो कि वो सब चीज़ें आपको एकदम सच ही होगा। मान लो ये जो भी मैंने टी शर्ट पहन रखा है, इस पर अगर मैंने अपना डीप स्टेक का ब्रांडिंग करके ये बना दोगे नहीं मेरा फैक्ट्री में बना है, तो क्या अगर आप लोग ट्रस्ट करोगे तो फिर हो गया ना। लेकिन मैं अगर ये बोलूँगा मैंने कहीं और से मैन्युफैक्चर किया है, मैंने यहाँ लेबल लगाया है, तो वो बातें क्लियर हो जाता है कि चलो कहीं और से मैन्युफैक्चर हुआ है, कहीं और से लेबलिंग हुआ है, तो वो समझ में आती है। लेकिन अगर एज अ इन्फ्लुएंसर अगर मुझे लोग फॉलो करते हैं और ऐसे में मैं ये बोल दूं दैट नहीं मैंने स्क्रैच से बनाया है, मैंने प्रॉपर तरीके से बनाया है, इस पर मेरी टीम ने काम किया है, तो वो बातें जब अगर वो रिजल्ट दिख जाए तो यकीन कर लेंगे, लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि लोगों पागल कुत्ता नहीं काटा कि वो पैसा लगा देंगे और ऐसे चीज़ों का सही चीज़ को वो फेक बोल देंगे। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि स्क्रैच से है, तो स्क्रैच से है इसका मतलब उसका कोई कॉपी नहीं होना चाहिए, वो आपको दूसरा कहीं देखने नहीं मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपने वीडियो में देखा कि आपको उसका कॉपी देखने मिला। अगर आपने चाइना से ही बनाया तो कोई बड़ी बात नहीं है, चाइना से तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इंडिया में, लेकिन आपको ये बात क्लियर करना चाहिए था दैट आपने ये चाइना से बनाया। इवन अगर मैं ये वॉच पहन रहा हूँ, लेट मी शो यू, मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखा, मैंने परचेज नहीं किया, मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, मुझे परचेज करने का कुछ नहीं है। इवन अगर मैं ये अपना वॉच पहनता हूँ, ये मुझे फिटिंग फील हो रहा है ना, लेकिन वही वॉच जिन्होंने भी परचेज किया उनको फिट जो है फील नहीं हुआ, उनको कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या समझाता है दैट आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। हाँ, आपका अपना प्रोडक्ट है, आपने अपना ब्रांडिंग के साथ उसको खड़ा किया है, चलो ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों को ये भी तो आपको बताने की ज़रूरत है दैट आपने वो स्क्रैच से तो नहीं बनाया है, आपकी टीम ने उसके ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया है, हल्का फुल्का आपने मॉडिफिकेशन किया है, थोड़ा सा इधर उधर टचअप कर दिया है। ये सब बातें एज ए इन्फ्लुएंसर आपको बताने की ज़रूरत है। अगर लोग इन सब चीज़ों पर यकीन कर रहे हैं, अगर आपको फॉलो कर रहे हैं, आपका इतना बड़ा नंबर है, आपका इतना बड़ा एक कंपनी आपने खड़ा कर दिया है, अगर आप क्लेम कर रहे हो आपने इतना सेल किया, इतना प्रॉफिट कमाया, तो ऐसे में आप पे एक दायित्व बनता है दैट आप लोगों को सच्चाई बताओ। बस हाइप बना के इमोशन के साथ खेलने के बाद, मैनिपुलेट करने के बाद अपना पॉकेट भरने से आपके कंज्यूमर भाग जाएंगे, आपके फॉलोवर भाग जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर भाग जाएंगे एंड आपके ऊपर से सारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। सो यही मैं बोलना चाहूँगा। मुझे ज़्यादा टॉपिक समझ में नहीं आया और सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि झूठ है तो झूठ है। अगर आप झूठ को सच मान रहे हो तो फिर आपसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा। मैं आपको ही बोल रहा हूँ जो मेरे ये वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको इतना अकल है कि आपके पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप समझदार हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है। फिर 100 लोग आपको झूठ बोल के जाएगा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कान पे जू नहीं रेंगने वाला है, कान में तेल डालो सो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि गलत चीज़ ही है। लेकिन गलत चीज़ों को आप सही मान के, गलत चीज़ों को आप बिना कुछ सर्च किए, बिना कुछ जज किए, बिना कि उसके फैक्ट चेक किए अगर आप यकीन कर लोगे तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। तो गलती किसकी है? मैं इतना ही बोलूँगा, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनकी गलती है कि उन्होंने सही बात नहीं बताई, और फॉलोअर्स की गलती है कि आप बिना किसी चीज़ों को चेक किए आप यकीन कर लिए, तो गलती आपकी भी है। आप दोनों को ब्लेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पैसा नहीं लगाओगे, आप उन सब चीज़ों को परचेज नहीं करोगे तो वो सेल नहीं कर पाएंगे। और इन्फ्लुएंसर का काम है कि वो तो कुछ भी बेचेंगे, लेकिन आप कैसे इन्फ्लुएंसर पे ट्रस्ट करते हो ये भी देखने वाली बात होती है। लेकिन मैं यही मानता हूँ कि अगर किसी के पास बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा उन्होंने एक अंपायर खड़ा कर लिया है, एक तरह से मैं बोलूँ टेक कम्युनिटी में, तो ऐसे में उनका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो फेक चीज़ों को जो है वो स्प्रेड ना करे, डिस्ट्रीब्यूट ना करे, या लोगों को इनकरेज ना करे इन सब चीज़ों के लिए। रेस्ट मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। कैसा लगा मुझे ये बताइएगा, एंड यस ख्याल रखिएगा, एंड थोड़ा सा इन सब चीज़ों को थोड़ा समझिएगा। आपका पैसा है, आप कहाँ पे लगाना चाहते हैं। ऐसे ही किसी भी चीज़ों पे यकीन मत कर लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे 100 गलत चीज़ें आपको देखने मिलेगा, 1-2 सही देखने मिलेगा। आप 1-2 जो सही चीज़ें हैं उसको आपको अपने तरीके से समझने की ज़रूरत है। रेस्ट मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर। एंड कोई कमेंट करना चाहते हो कर लेना कमेंट करके। टेक केयर, बाय बाय।